जय हिंद। आज हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे और कुछ टिप्स जानेंगे मच्छर भगाने के आसान तरीके कौन कौन से हैं और कौन कौन से उपाय करें ताकि मच्छर से हम लोग बच सकें। इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से उपाय से हम मच्छर से आसानी से बच सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में और मच्छर का धीरे धीरे प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है और जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है और अन्य परेशानियां भी होती हैं। उन सभी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि मच्छर से हम लोग कैसे बचें, कौन कौन से उपाय करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले मच्छर जो है कुछ डिजीज को जन्म देते हैं, जैसे मलेरिया है, फलेरिया है, काला जर है। ये सब जो खतरनाक घातक रोग हैं उसके कारक भी हैं, वेक्टर भी हैं। तो इसलिए मच्छर से बचना हम लोगों को क्या है ज़रूरी है और उससे हम आसानी से कैसे बचें। तो अभी वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के खोज हुए हैं जिसमें केमिकल का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक विधि से उसको क्या है मच्छर को हम लोग भगा लेते हैं, लेकिन वह वास्तव में अच्छा है नहीं, क्योंकि हर घर में बच्चे हैं या सियाने हैं, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट पड़ता है। छोटे बच्चे हैं उसके स्वास्थ्य पर इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोगों को कुछ अगर ये टिप्स जानेंगे तो आसानी से मच्छर को क्या करेंगे हम भगा सकते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक भी नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से उपाय करें जिससे मच्छर आसानी से भागे, मच्छर का प्रभाव नहीं पड़े। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्रम में नींबू और लौंग। नींबू हर घर में है और नींबू और लौंग को, नींबू को दो काट कर और उसमें लौंग अगर रूम में रख देते हैं तो कुछ ऐसे उससे केमिकल का एसेंस निकलते हैं जिससे मच्छर क्या होते हैं भाग जाते हैं, उस रूम में नहीं रह पाते हैं। उसके कुछ सर्किल में मच्छर इंटर भी नहीं करेंगे और वहाँ जो इंटर कर गए हैं वो भी भाग जाएंगे। तो ये काफ़ी आसान तरीका है नींबू और लौंग से। नींबू को काटेंगे, लौंग को उस पर रख देंगे, उससे कुछ ऐसे एसेंस आते हैं, निकलते हैं जो मच्छर के लिए क्या होते हैं घातक होते हैं। उसके सर्किल में मच्छर वहाँ नहीं रुक पाएंगे। तो ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय हम लोग देख लेते हैं कि क्या करें। तो मच्छर को भगाने के लिए कुछ आसान तरीके हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिसको अगर हम गैलरी में या कुछ रूम में या अब घर के आसपास में अगर लगाते हैं तो मच्छर का प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। लगभग 99% मच्छर जो होते हैं उस जगह पे नहीं आते हैं। तो कौन कौन से पौधा हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे भी फूल लगाते हैं, तो फूल लगाते हैं तो फूल लगाना ही है, साथ में ये कुछ पौधे भी लगाना चाहिए घर में और गैलरी में, इस घर के आसपास में। तो जान लेते हैं मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड एक पौधा है जिसके आसपास में मच्छर नहीं आते हैं। लेमन ग्रास, पुदीना, तुलसी, नींबू, ये सब के सब औषधीय पौधा हैं। औषधि के दृष्टिकोण से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है और दूसरे नंबर में है। ये घर की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं और साथ में मच्छर के लिए तो ये घातक ही हैं। मच्छर इसके आसपास आ ही नहीं सकते हैं। तो हम लोगों को भी ये करना चाहिए कि घर में या गैलरी में या घर के आसपास मैरीगोल्ड हो, लेमन ग्रास हो, पुदीना, तुलसी, नींबू के पौधे लगाने चाहिए। इसके इर्द गिर्द मच्छर नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ ऐसे रसायन का, कुछ ऐसे केमिकल्स का सेक्रेशन होते हैं कि उस पौधा के आसपास मच्छर नहीं रहते हैं। तीसरा हम लोग जान लेते हैं लहसुन। लहसुन का स्प्रे करें
क्योंकि हम लोग मच्छर भगाने के लिए ओडोमॉस का या मच्छर का स्प्रे जो मार्केट से ख़रीदते हैं वो काफ़ी घातक होते हैं, हानिकारक होते हैं। अगर किसी कपड़ा पर या किसी वस्तु पर पड़ जाता है तो उससे उसका बुरा प्रभाव होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, लहसुन का स्प्रे करेंगे। ये कैसे करना है, तो लहसुन को उबाल लेना है और उबाल कर उसको छान लेना है। 2, 3, 5 दाना लहसुन को उबालेंगे और उसके पानी को छान लेंगे। और छानने के बाद क्या करेंगे कि एक स्प्रे मशीन में उसको भर के स्प्रे कर देंगे। तो उसके चारों तरफ जहाँ भी स्प्रे करेंगे तो मच्छर उस जगह नहीं रहेंगे। तो ये आसान तरीका है, काफ़ी सस्ता भी है। जो मार्केट में आता है मच्छर का स्प्रे वो काफ़ी महंगा होता है, मॉस्किटो स्प्रे। और तेज पत्ता, अगर तेज पत्ता 2-4 पत्ता हम लोग आसानी से जला देंगे, धूप कर देंगे, तो ये वहाँ मच्छर जो होगा नहीं आएगा, क्योंकि इससे मच्छर को एलर्जी होता है। इससे निकलने वाले स्मेल जो होते हैं मच्छर के लिए घातक होते हैं। अब आगे देख लेते हैं, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साबुन या सर्फ का। साबुन या सर्फ का किसी बर्तन में कस कर उसमें झाग उत्पन्न करके उसको रूम में या डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। तो क्या होता है, उसके सर्किल में मच्छर नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ से कुछ न कुछ केमिकल का एसेंस आते रहता है जो मच्छर के लिए घातक होता है। वहाँ मच्छर टिक नहीं पाते हैं, रुक नहीं पाते हैं, वहाँ से वह शीघ्र से शीघ्र भाग जाते हैं। तो ये टिप्स आजमा कर देखें आप लोग, ये टिप्स आजमा कर देखें और ये आजमाया हुआ टिप्स है, बिल्कुल ही वहाँ पे मच्छर नहीं रुक पाएंगे। साबुन या सर्फ का जो पानी होता है उसमें हम लोग झाग उत्पन्न करें और रूम में उसको हम रख देते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ से मच्छर गायब हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, एक और सावधानी बरतना है, ये सावधानी है। तो इसमें क्या है, सूर्यास्त के समय, जब सूर्यास्त संध्या का जब बेला होता है, समय होता है, उस समय अपने घर के खिड़की और दरवाजे होते हैं वो बंद कर देंगे। क्योंकि जैसे ही संध्या का समय होता है तो मच्छर घर में क्या होता है, इंटर करने लगते हैं। तो सूर्यास्त के समय ये ध्यान रखेंगे कि कुछ देर के लिए, आधा घंटा के लिए या 45 मिनट के लिए दरवाज़ा खिड़की आवश्यकता के अनुसार खोलेंगे, लेकिन उसको बंद कर देंगे, यानी कि पैक कर देंगे। तो निश्चित रूप से जो बाहरी मच्छर हैं, बाहरी मच्छर का प्रकोप घर में नहीं होगा। तो ये प्रिकॉशन है, सावधानी रखेंगे और कमरा को बंद रखेंगे तो ये प्रवेश नहीं करेंगे। और छठा जो प्रिकॉशन है हमें ये क्या करना है कि घर को साफ सफाई करना है, ताकि घर का जो स्टोर रूम है या जहाँ पे बार बार उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसको साफ सफाई करेंगे तो नए मच्छर का प्रोडक्शन नहीं होगा, जन्म नहीं होगा, नए मच्छर पनप नहीं पाएंगे और कचरा वाले चीज़ होंगे, उस सबको हम लोग साफ़ सफाई अगर अच्छा से रखेंगे, जहाँ पानी का जल जमाव है, पानी जमाव है वहाँ पर, तो निश्चित रूप से हम लोग अगर इन टिप्स का हम लोग उपयोग करते हैं तो मच्छर से हमें लगभग 99% क्या होगा, छुटकारा मिल जाएगा। और जो हानिकारक रोग उत्पन्न होते हैं उस रोग से भी हम लोग बच पाएंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी काफ़ी उपयोगी है ये, और साथ में ऐसे भी काफ़ी उपयोगी हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।